Hello everyone, I am Dr. Bandana Singh. I am MD Biochemistry. Today we are going to discuss about order of draw. So let's start. ये बहुत ही कॉमन नर्सिंग प्रोसीजर है। हर डिपार्टमेंट से पेशेंट्स का सैंपल जाता ही जाता है, बट ये इतना भी आसान नहीं है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि हर एक मेडिकल स्टाफ को आना ही चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, एलटी हो, एलए हो। Nowadays, the order of blood draw established by international guidelines is postulated to avoid cross contamination between different additive content in blood collection tube, and it is as follows: blood culture vial, non additive tubes, coagulation tubes, clot activator, serum separator tube, sodium heparin, plasma separator tube, ethylene diamine tetraacetic acid, also known as EDTA vial, blood tube and oxalate और fluoride tube. ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की ज़रूरत हमें इसलिए है कि कहीं एक वायल का कंटेंट दूसरे वायल में मिक्स ना हो जाए एंड हमारा रिजल्ट ऑल्टर ना हो जाए। इसीलिए हम एक इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि सैंपल को किस ऑर्डर में कलेक्ट करें। वाइल में कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, सो आप इस वीडियो को सेव करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्लड कल्चर वाइल लेते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया के लिए लेते हैं एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमें स्टेरिलिटी को मेंटेन करना होता है। अगर स्टेरिलिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो स्किन के माइक्रोफ्लोरा जो है ब्लड सैंपल में आ जाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट हमारा गलत आता है। और ब्लड कल्चर वायल के बाद आता है ब्लू वायल, जिसे हम सिट्रेट वायल या कोगुलेशन वायल भी बोलते हैं। सिट्रेट वायल में ट्राइसोडियम सिट्रेट इन लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि बाइंड करता है कैल्शियम के साथ और ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को। ये वायल PTINR के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें 1 पार्ट ऑफ सिट्रेट होता है एंड 9 पार्ट ऑफ ब्लड होता है। 1:9 का रेशियो मेंटेन करते हैं। ये ब्लू वायल है, यहाँ पे एक मार्किंग है जो आप देख सकते हैं। हमें सैंपल को यहाँ तक लेना होता है। सैंपल कम होने के कारण लैब आपके सैंपल को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये रेशियो मेंटेन करना हमें ज़रूरी है। इसमें 200 माइक्रोलीटर ऑफ सिट्रेट एंड 1.8 ml ऑफ ब्लड लेना होता है। ये सेम ऑयल ESR एस्टिमेशन के लिए भी यूज होता है। ESR का एस्टिमेशन वेस्ट ग्रीन टेक्निक के द्वारा किया जाता है। इसमें 1:4 का रेशियो मेंटेन रखना होता है। यही सेम ऑयल डी डाइमर के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा रेड ऑयल, जिसे हम प्लेन ऑयल भी बोलते हैं। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, बट कुछ कंपनियां इसमें क्लॉट एक्टिवेटर लाइक कोलिन डाल के देती हैं। एक बार क्लॉट फॉर्म हो जाए तो सेल्स नीचे बैठ जाते हैं और सीरम सेपरेट हो जाता है। हमें ध्यान रखना है कि CSF सैंपल शुड नॉट बी कलेक्टेड इन क्लॉट एक्टिवेटर वायल। कई बार सेटअप में हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कौन सा वायल आ रहा है और हम क्लॉट एक्टिवेटर वायल में CSF को भेज देते हैं, जिससे हमारे रिपोर्ट में एरर्स आते हैं। एंड वन मोर थिंग, डोंट रेफ्रिजरेट द ब्लड सैंपल। इस वायल में हम सीरम से रिलेटेड सारी जांचें भेज सकते हैं, जैसे कि LFT KFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। रेड वायल में हम जो जांचें भेजते हैं वो येलो वायल में भी भेज सकते हैं, बट वो थोड़ी महंगी आती है। समटाइम इमरजेंसी में हम सैंपल को पेशेंट के अटेंडेंट या अपने स्टूडेंट को दे देते हैं और उनको आइडिया भी नहीं होता है, वो वायल को शेक कर देते हैं, जिस कारण हमारा सैंपल हिमोलाइज हो जाता है और लैब वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हिमोलाइज सैंपल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा येलो ऑयल, जिसे हम जेल ट्यूब भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इसे हम SST या PST भी बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट जेल एक बैरियर का काम करता है जो कि सेल्स एंड प्लाज्मा के बीच में होता है। इस ऑयल को हम हार्मोन्स एंड अदर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपका थायराइड का टेस्ट भी आता है। नेक्स्ट आता है ग्रीन ऑयल, जिसे हम हेपेरिन ट्यूब भी बोलते हैं। हेपेरिन ट्यूब का वॉल जो है कोटेड होता है लिथियम हेपेरिन और सोडियम हेपेरिन से। इसका यूज जो है हम कैरियोटाइपिंग के लिए करते हैं, लाइक क्लिनीफिल्टर, टर्नर और डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है EDTA ऑयल, जिसे हम लेवेंडर ऑयल या पर्पल ऑयल भी बोलते हैं। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, जो कि चिलेट करता है कैल्शियम को, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होती है एंड हमारे सेल्स फ्री रहते हैं। EDTA ऑयल का यूज़ हम हीमोग्राम के लिए करते हैं, जैसे कि CBC।
HbA1c भी हम इसी ऑयल के थ्रू करते हैं। HbA1c एस्टिमेशन हम डायबिटीज़ पेशेंट्स में करते हैं। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है हेमोग्लोबिनोपैथीज के लिए किया जाता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। इस ऑयल का यूज़ हम DNA एंड RNA आइसोलेशन के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट ऑयल इज पिंक ऑयल। दिस ट्यूब ऑल्सो कंटेन EDTA as anticoagulant, same as lavender or purple oil, but it is used in blood bank for grouping and cross match. It is also used in direct Coombs test for autoimmune hemolytic anemia. नेक्स्ट ऑयल ग्रे ऑयल होता है, इसे हम ग्लूकोज ऑयल भी बोलते हैं। इसमें सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट यूज होता है। फ्लोराइड जो है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम इनोलेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल द्वारा ग्लूकोज का कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल कभी कभी रेड वायल में भी आता है, बट रिजल्ट्स जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता है रेड वायल में। ग्रे वायल में भी अगर सैंपल आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे 2-3 घंटे के बाद लगाएं। ग्लूकोज का सैंपल हमें जल्द से जल्द टेस्टिंग के लिए लगाना चाहिए ताकि प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।